नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है बाप शेर बेटा सवा शेर। यह कहानी है उज्जैनी के एक ब्राह्मण की। तो चलिए सब कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में मूलदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों तथा विद्वानों को परास्त कर रखा था। इसी कारण वह वेदों और शास्त्रों का प्रखंड पंडित माना जाने लगा था। मूलदेव का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था शशि। एक दिन शशि उसके पास एक सुझाव लेकर आया। उसने मूलदेव से कहा, मूलदेव, तुम भाषण देने की कला में प्रवीण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है। क्यों ना हम दोनों पाटलिपुत्र चले और वहां पहुंचकर ख्याति कमाएं, यानी कि अपनी नाम को रोशन करें और सारी दुनिया हमारे नाम को जाने। सुझाव तो बहुत अच्छा है मित्र, मूलदेव बोला। मैंने भी उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हैं कि वहाँ विद्वान लोगों का नगर है। मैं वहाँ के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। जब वे नगर की सीमा में पहुँचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री जो है वो कपड़े धोते हुए दिखाई दी। शशि कहने लगे, मित्र, चलो इसी स्त्री के पास चलकर इससे नगर के ठहरने के लिए किसी उचित स्थान का पता लगाते हैं। ठीक कहते हो मित्र, मूलदेव ने भी सहमति जताई। यह तो हमारी पहली ज़रूरत है। दोनों उस स्त्री के पास पहुँचे। शशि ने उस स्त्री से पूछा, देवी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है? स्त्री बोली, मैं यह तो जानती हूँ कि बतखें समुद्र तट पर, मछली जल में, भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे मित्र, यह स्त्री कह रही है कि इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अजीब स्त्री है, मूलदेव कुछ खीज भरे स्वर से बोलते हैं। हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बत्तख और भंवरे की कहानी सुना डाली। यह सीधे साधे ढंग से भी मना कर सकती थी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता पूछेंगे। दोनों मित्र आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ आगे चलकर उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा एक बालक दिखाई देता है। उसके सामने गरम भात की थाली रखी हुई थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर शशि कहने लगे, मूलदेव, इस मूर्ख बालक को तो देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन रखा हुआ है, फिर भी यह उस भोजन को छोड़कर रो रहा है। उन दोनों की बात सुनकर बालक जो है वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम दोनों हो, जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा हूँ। मुझे खाने के लिए भात ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़े की कसरत हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पच जाएगा। पर तुम तो ठहरे ठेठ गंवार, तुम जैसे देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाएंगे? दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान रह गए। शशि कहने लगे, मित्र, यह तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली स्त्री ने संकेत से बात बता दी और अब यह बालक जो है वो हमें ही बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है हमारी। ये छोड़ो मित्र, मूलदेव ने मुंह बिचकाकर कहा, मुझे तो यह बालक ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से हम पता पूछते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। वहां उन्हें एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी आम तोड़ती हुई दिखाई दी। शशि ने मूलदेव से कहा, क्या विचार है मित्र, इस स्त्री के पास चलकर इससे कुछ आम अपने लिए मांग लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मूलदेव ने सहमति जताई। पके हुए आम तो मुझे भी बहुत प्रिय हैं।
कुछ ही देर में दोनों वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई युवती से कहा, सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गरम? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को टहोका और कहा, मूलदेव, उत्तर दो भाई कि तुम्हें कैसे आम चाहिए। तो फिर मूलदेव बोलते हैं कि पहले कुछ गरम आप दे दो हमें। मूलदेव ने कहा। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे आम उठाए, फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाई और आम खाने लगे। जब वे दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर फूंक मारते देखा था, क्या वे सचमुच में कुछ गर्म महसूस हुए थे? तुम चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों को समझ में आया। पास में ही एक सरोवर था। वे चाहते तो उन आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को मिल जाते। बात का अर्थ समझ में आते ही मूलदेव ने स्वयं को बहुत लज्जित सा महसूस किया। साथ ही एक प्रकार की कुढ़ा अपने मन में पैदा कर ली। मूलदेव ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों में से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि इसी से विवाह करूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगे, मूलदेव, जहाँ तक इस युवती से तुम्हारे विवाह का प्रश्न है, मैं तुमसे सहमत हूँ। मेरी विदुषी युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत तुम जो उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो, उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो, क्या अपराध किया है उसने, जो तुमने उसके लिए अभी से ऐसी कड़ी सजा सोच रखी है? उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों में बात की। वह सीधे साधे ढंग से भी बात कर सकती थी कि पहले आमों को नदी में धोकर खाना है या फिर वैसे ही उपभोग करना है। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात कुछ जमी नहीं। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो भाई मेरे, बुद्धिमान लोग तो संकेत के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझा। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो ना समझा उसे हम मंदबुद्धि कह सकते हैं। तुम कुछ भी समझो, मैं यह कार्य अवश्य करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। मूलदेव ने जिद की। जैसी तुम्हारी इच्छा, शशि ने कंधे उचकाकर कहा। अब यह बताओ कि आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने के स्थान का बाद में प्रबंध कर लेंगे, पहले तुम एक काम करो। मूलदेव बोला। कौन सा काम? इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर इसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूँगा इससे विवाह करने का। ठीक है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस युवती ने अब बहुत से आम तोड़ लिए थे। उसने वे आम को एक टोकरे में रखा और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ पीछे रहकर शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे के बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव के पास पहुंचकर उसे बताया कि वह युवती यज्ञ स्वामी नाम के एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ ही दूर पे उसका मकान है। मैं भली प्रकार से उसका मकान देखकर आया हूँ। बढ़िया, अब बनाते हैं ना कोई योजना। वह रात उन दोनों ने एक आश्रय स्थान मतलब सराय में व्यतीत की। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और यज्ञ स्वामी के घर की ओर चल पड़े। दोनों यज्ञ स्वामी के घर के बाहर पहुँचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर से वेद के श्लोक का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद यज्ञ स्वामी घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मूलदेव और शशि के पास पहुंचा और उसने पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले तो नहीं लगते हैं। कहाँ से पधारे हैं आप दोनों?
मूलदेव ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। यज्ञ स्वामी सहानुभूति दिखाते हुए उन दोनों से बोले, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस बार शशि ने उत्तर दिया, और फिर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग व कष्ट तो उठाना ही पड़ता है विप्रवर। उसने उत्तर में प्रभावित होकर यज्ञ स्वामी बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? अवश्य कहिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर व्यतीत कीजिए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मूलदेव यही तो चाहता था, किंतु प्रकट उसने यज्ञ स्वामी से कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और वह शर्त यह है कि 4 महीने बीतने के बाद हम आपसे जो वस्तु मांगेंगे वह आप हमें देंगे। तब यज्ञ स्वामी बोले, हाँ हाँ, जो कुछ देने योग्य हुआ उसे मैं आपको अवश्य उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि यज्ञ स्वामी के घर में रहने लगे। वे दोनों कई बार यज्ञ स्वामी की कन्या से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह उन्हें पहचान न सकी और पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। इस प्रकार यज्ञ स्वामी के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन मूलदेव ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने तथा आपकी कन्या ने हमारी जो सेवा की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। यह सुनकर यज्ञ स्वामी का चेहरा उतर गया। वह बोला, मूलदेव, सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे। मुझे तुम्हारे संदिग्ध में मुझे भी बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। तुम्हें विदा करने की जी तो नहीं चाहता है, किंतु तुम्हारे पठन पाठन में मैं कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए अब और ज़्यादा दिन ठहरने का तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता। विदा होने से पूर्व वे आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। मूलदेव ने संकोच सा जाहिर करते हुए कहा, समझ गया। ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए वचन दिया था, तो मांगो मूलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मूलदेव ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। यज्ञ स्वामी उनकी यह मांग सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, यह ब्राह्मण कुमार योग्य है, विद्वान है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी। इसकी न्यायोचित मांग को ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं गरम ठंडे आम वाला हूँ जिसे उस दिन तुमने मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवारों देर लगती ही है। पत्नी के मुंह से अपने प्रति किए इस व्यंग को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह भड़क कर बोला, तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला आऊँगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यहीं खींचती रह जाओगी। मूलदेव की इस धमकी को सुनकर भी उसकी पत्नी के चेहरे पर डर के किसी प्रकार के भी लक्षण प्रकट नहीं हुए। इसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर से बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूँगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंहफट एवं बिगड़ैल स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपना कथन पूरा करती हो। वह वाद विवाद के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव धीरे से उठा, जेब से अपनी वह अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था और आहिस्ता से पत्नी की उंगली में पहना दी। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल आया। योजना अनुसार शशि वहाँ पहले से ही उपस्थित था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी जागी तो उसने
अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में भी उसकी तलाशी ली, लेकिन जब वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है। वह उसे छोड़कर चला गया। तब वह व्यथित होकर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अकस्मात उसकी निगाह अपनी अंगूठी पड़ी जो पंडित ने उसको उंगली में पहनाई थी। अंगूठी पर मूलदेव का नाम खुदा देखकर एक विचार उसके मन में कौंध उठा। इस अंगूठी पर उनका नाम खुदा है, साथ ही उनके शहर का नाम भी खुदा है। वे जरूर अपने नगर की ओर गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार कर वह अपने पिता के पास पहुंची और यज्ञ स्वामी से कहा, पिताजी, मेरे पति मेरा त्याग करके यहाँ से चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस अप्रिय घटना को भुला सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसने पास धन की कोई कमी तो थी नहीं, अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। मूलदेव की पत्नी काफ़ी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैनी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियां जिस प्रकार की पोशाक पहनती हैं उस प्रकार की अनेक पोशाकें खरीद ली। नर्तकियों की पोशाक में सज्जित होकर वह खूब ठाट बाट से उज्जैनी जा पहुंची। उसका ऐसा ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर जाकर शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। साथ आए सेवक सेविकाएं उज्जैनी के गली मोहल्लों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन ही सबसे मशहूर नर्तकी देवदत्ता उसके पास पहुंची और उसने पूछा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस नगर में की रहने वाली हो? बहन, मेरा नाम सुमंगला है। मूलदेव की पत्नी ने अपना नाम बताया। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए यहाँ आई हूँ। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गई। मेरा नाम देवदत्ता है। मैं भी एक नर्तकी हूँ। देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे डाला। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया। वह उसे अपने कक्ष में ले गई और अनेक प्रकार उसे सम्मान दिया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी उत्तम व्यवस्था कर सकती हूँ। मंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ लिवा लाई और अपना एक शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। सुमंगला की मोहकता और सुंदरता की चर्चा शशि के कानों तक भी पहुंची। वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठा। उसने अपने एक दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत सुमंगला के पास पहुंचा। उसने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और ये उपहार भी भेजा है। सुमंगला बोली, आपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती हूँ। उनको नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना। ये भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दें तो अच्छा रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर उसे सारी बातें बता दी। तब रात के समय उत्तम वस्त्र धारण करके शशि सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान किया है, पर अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको फिर से स्नान करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन चूंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, अतः उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक सुसज्जित स्नानागृह में ले गई। वहां दूसरी महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। शशि ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का एक पहर बीत गया था। संवर कर शशि दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, ठहरिए महाशय,
हमारी स्वामिनी के पास आप तभी जा सकते हैं जब आपने विशेष पोशाक पहनी हुई हो। कृपया पीछे के कक्ष में एक बार फिर जाइए और विशेष पोशाक पहनकर आइए। शशि वापस स्नान कक्ष में लौट आया। सेविकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देरी हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। जब शशि सुमंगला से मिलने उसके निजी कक्ष में जाने ही वाला था, चौथे और आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह घटना सुनाई। सुनकर मूलदेव ने कहा, मित्र, एक सामान्य नर्तकी ने मुझे अपमानित कर दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि इस अपमान का बदला उस नर्तकी से अवश्य चुकाऊंगा। उसी रात मूलदेव अनेक मूल्यवान उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसे दूसरे द्वारों में भी प्रवेश मिल गया। अंततः वह सुमंगला के कक्ष तक पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरों का एक बहुमूल्य हार दिया और कहा, इसे अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहते हैं। युक्त काम कर गई थी। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप सचमुच ही अद्वितीय है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सकूं। मंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके सम्मुख अपना मनोहरी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य देखकर मूलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जब सुमंगला ने उसे वहां आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन के बाद प्रायः नित्य प्रति मूलदेव सुमंगला के पास पहुंचने लगा। तब एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, मूलदेव, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए ही नहीं आई थी, बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए किसी योग्य वर को खोजना भी था। आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? मूलदेव तो पहले ही उसके रूप पर मर मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया और वह सुमंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो वह एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई हूँ वह उद्देश्य पूरा हो गया है। मूलदेव का अंश मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह चतुर स्त्री ने दूसरे दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर पहुंचने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने आशंकित होकर पूछा। जाना ही पड़ेगा। राजा की आज्ञा जो ठहरी। ना जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे सूली पर चढ़वा देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ लौट आऊँगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी उज्जैनी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने भी उसकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे उस घटना को 12 साल बीत गए। सुमंगला का वह लड़का विभिन्न विद्याओं से शिक्षित होकर बड़ा हो गया।
फिर एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिसने उस लड़के को जीवन धारा ही बदल दी। ये कि जब वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल पर गहरी ठेस लगी। वह उदास भाव से घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं। पुत्र का आग्रह सुनकर सुमंगला का मन द्रवित हो गया। उसने मूलदेव से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक कह सुनाई। उसने यह भी बता दिया कि उसके पिता का नाम मूलदेव है, जो उज्जैनी में रहते हैं और वो बहुत बड़े वेदांती हैं। माँ से सारी कहानी सुनकर लड़का बोला, माँ मुझे अपने पिता के आवास और उनकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊँगा। सुमंगला ने मूलदेव की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का उज्जैनी के लिए चल पड़ा। उज्जैनी पहुँचकर लड़के ने अपने पिता की खोज खबर आरंभ की। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा और शाम हो गई तो एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सुना। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है उससे। हाँ भाई, मैंने उसे देखा है। दूसरा बोला, अभी अभी वह इस जुएखाने में गया है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। वह अपने मन में विचार करने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में तो बातें नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो मुझे इस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार कर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुरु सीखे थे, अतः वह भी उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने मूलदेव की जो पहचान बताई थी, उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। तब उसने अपनी फेट में बंधी स्वर्ण मुद्राएं से भरी पोटली खोल ली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या में निपुण था, अतः शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव के मुख से उसके लिए प्रशंसात्मक शब्द निकल पड़े। वह लड़के से बोला, बालक, अभी तुम्हारी उम्र कुछ विशेष नहीं है, पर जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। कहाँ से सीखी यह जुए की कला? लड़का बोला, अजी महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआखाने से बाहर आया। जुए में जीता धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का पता मालूम कर लिया। फिर उस रात जब मूलदेव गहरी नींद में सोया हुआ था, लड़का दीवार फांदकर उसके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से मूलदेव के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आँखों में चमक पैदा हो गई। उसने ढेर सारी रुई मूलदेव के पलंग के पास बिछा दी। फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद उसने मूलदेव का पलंग उठाया, एक रस्सी से पलंग को बांधकर उसे नीचे लटकाया और फिर बड़ी तत्परता से नीचे कूद गया। इस प्रकार बड़ी चतुराई से वह लड़का मूलदेव का पलंग उड़ा ले गया। अगली सुबह मूलदेव की जब आंखें खुली तो वह दुखी और हैरान और लज्जा से भर गया। अरे ये क्या हो गया? मैं सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी कर ले गया। अब तो मुझे सोने के लिए पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय मूलदेव नया पलंग लेने के लिए बाजार में पहुंचा। वहां उसने लड़के को देखा जो पलंग के समीप खड़ा उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मूलदेव उस लड़के के पास पहुंचा। उसने लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, महाशय, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। वैसे कहानी तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, मूलदेव ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी का अर्थ समझ सके और सच बता सके तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए कहानी, लड़के ने कहा।
मूलदेव ने अपनी कहानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रथ से और पानी की बौछार से ढक दिया। इस प्रकार से अन्यत्र अन्य से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। वह पहेली सुनकर मूलदेव ने लड़के से पूछा, अब बताओ कि इस पहेली नुमा कहानी का क्या अर्थ है। लड़का मुस्कुराकर बोला, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। सर्पों के रथ का अर्थ है बादल, सूअर की प्रेमिका धरती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु को उनके शुक्र अवतार से बहुत प्रिय थी। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया था। मूलदेव लड़के की तीक्ष्ण समझदारी पर अवाक रह गया। तब लड़के ने उसके से कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। अगर आप समझ सको तो सच बता दो, यह पलंग आपका, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहोगे। मूलदेव ने अपनी सहमति व्यक्त की। वह बोला, ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले एक धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव उस पहेली को हल न कर सका। वह कहने लगा, यह कहानी झूठी है। पर उस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है। यह कथा धर्म पुस्तक के विद्वान महाशय, क्या भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बौने का जन्म लेकर धरती को कपाया नहीं था, फिर अपने विराट रूप से उन्हें आकाश में कदम नहीं रखा था। मूलदेव चुप हो गए। लड़के ने बिल्कुल सही वर्णन किया है। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और जहाँ मैं जाऊँ मेरे सेवक बनकर चलिए। वचन से बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुँचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की माँ उसकी परित्यक्त छोड़ी हुई पत्नी थी। उसके मुंह से बस ही निकल पड़ा, अरे सुमंगला, तुम हो इस लड़के की माँ? हाँ मैं। सुमंगला बोली, तुम्हारी वही पत्नी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन मेरा जो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था, मधु यामिनी की वह रात जो हमने वाद विवाद में ही बिता दी थी, तब फिर यह लड़का, फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो कामरूप नगर में उज्जैनी में आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को, वह नर्तकी मैं ही तो थी। अपनी पत्नी से सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने अंक में भर लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर न जाओगे? तब वो बोला, हरगिज़ नहीं। और मूलदेव मुस्कुराया, जाना भी चाहूँ तभी भी नहीं जा पाऊँगा। मेरे लड़के ने मेरे सहस्त्रार्थ में जीतकर अपना सेवक जो बना लिया है। मूलदेव की इस बात पर तीनों ने एक मिश्रित ठहाका लगाया। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा चतुर था। अगर हम किसी भी काम को बुद्धिमत्ता से करते हैं तो हम उस काम को ज़रूर पा लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी काम को हम गुस्से में करते हैं तो हमें वो काम कभी भी हमारा पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा आराम से किसी भी काम को करना चाहिए।